ये बड़ा अच्छा प्रश्न किसी साधक ने पूछा है कि मेरे मन में ये भाव प्रबल है कि सब कुछ ठाकुर जी ही करेंगे, व्यवहार का भी कोई कार्य हो तो मुझे लगता है श्री ठाकुर जी ही करेंगे, पर कभी कभी ये भी लगता है कि इसमें समर्पण से ज्यादा अपने कर्तव्य से बचने का भाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या उचित है, प्रभु पर पूर्ण रूपेण छोड़ देना या स्वयं भी प्रयास करना? देखो, जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब व्यक्ति सही दिशा में प्रयास ही तो करता है। और भगवान की कृपा क्या होती है? प्रभु आप पर कृपा करेंगे तो आप क्या करोगे? आप सही प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन ही तो करोगे, आप सही दिशा में प्रयास ही तो करोगे। हाथ पैर तो सभी मारते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का प्रयास सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो किए हुए प्रयास को अपना प्रयास ना मानकर वो उसको भगवान की कृपा मान रहा है। हम कई बार कहते हैं भाई अपनी कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं मिलते। फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम साधन नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा है। हमारे द्वारा जो भी हो रहा है जो भगवान की कृपा है। और आपने ये कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने कर्तव्य से बचने का भाव हो सकता है। अगर आपको लग रहा है तो ऐसा है। आज की चर्चा में मैंने कहा ना, भीतर संकल्प विकल्प का शोर नहीं होगा तो आप वो सच्ची आवाज, वो सच्चा स्वर सुन पाएंगे। आपको यदि लग रहा है ना कि कर्तव्य से बचने का भाव है तो ऐसा ही है, क्योंकि कभी कभी समर्पण की आड़ में इस अत्यंत उज्जवल भाव की आड़ में व्यक्ति निकम्मा होकर बैठ जाता है कि भाई सब कुछ भगवान ही करेंगे। जब भगवान करते हैं तो वो क्या करते हैं? कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? वो आपके द्वारा सही कार्य कराते हैं, आपको सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको सही मार्ग पर डालेंगे, सही वस्तु के लिए आप प्रयास करोगे। यही भगवान की कृपा है। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना भगवान की कृपा नहीं है। आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं, आप निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, यह भगवान की कृपा है। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था, प्रयास यही करना चाहिए कि जब तक शरीर है तब तक हम पुरुषार्थ करते ही रहें। क्या करोगे इसका? इस शरीर का करोगे क्या? यदि इसको सत्कार्य में नहीं लगाओगे, यदि इसको सेवा में नहीं लगाओगे तो जीवनी शक्ति वह आपको भोग की तरफ धकेलेगी, जीवन अंधकार में हो जाएगा। कर्तव्य का पालन तो सदा ही करना चाहिए। भगवान भी ऐसी व्यवस्था कर दे ना कि तुम अब हाथ पर हाथ धरकर बैठो तो प्रभु से कहना, नहीं प्रभु आप हमको सेवा में लगाए रखिए। एक दिन के लिए श्री हनुमान जी को सेवा नहीं मिली। हनुमान जी ने कहा भाई हम सेवा के बिना नहीं रह सकते, सेवा दीजिए हमको, हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। सेवा के बिना सेवक का जीवन क्या है? तो सब कुछ ठाकुर जी करेंगे, ये बात तो निश्चित है। हम तो सदा ही ये बात कहते आए भाई करने वाला एक ही है, पर वो क्या करता है? कृपा करता है। कैसे करता है? जब हमारे द्वारा सही कार्य होता है, जब हमारे द्वारा शुभ कार्य होता है, जब हमारे द्वारा सत कार्य होता है, जब हम सतपथ पर आगे बढ़ते हैं, उत्तम वस्तु के लिए प्रयास करते हैं, निष्काम भाव से प्राप्त हुई वस्तु का निष्काम भाव से सब में वितरण करते हैं, अकेले ही सुख नहीं भोगते, अपना सुख बांटते हैं, दूसरे के दुख में सहयोगी होते हैं, सहायी होते हैं। ऐसे भगवान हमारे द्वारा कार्य करते हैं, ऐसे भगवान हमारे द्वारा इस लोक का मंगल करते हैं। तो और जो आपने कहा ये समर्पण की आड़ में कहीं अपने कर्तव्य से बचना तो नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, आप अच्छे साधक हैं, तभी ये सूक्ष्म सी बात आपकी पकड़ में आई है। ऐसा होता है भाई, अवश्य होता है। सब ठाकुर जी करेंगे, सब ठाकुर जी करेंगे, और व्यक्ति अपने कर्तव्य से बचना चाहता है। और मैंने तो सदा ही आपको ये बात कही है भाई, इससे बचकर आप कभी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। अपने कर्तव्य का आज ही पालन करिए, ईमानदारी से करिए, 100% दे दीजिए अपना। यही धर्म है। और धर्म पालन का फल क्या है? धर्म ते विरति। धर्म पालन का फल है संसार से विरक्ति। आप उलझेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे।